हमारी चर्चा निरंतर जारी है। शास्त्रों में 5 तरह के पिता बताए गए हैं। जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृताः। तो जन्म देने वाले पिता के बारे में हम पूर्व में चर्चा की थी। अभी हम यस्तु विद्याम प्रयच्छति यानी विद्या देने वाले पिता यानी उसे गुरु कहते हैं, उनके बारे में पिछले 2 दिनों से हमने चर्चा की। आज भी हम गुरु के महत्व के बारे में बात करेंगे। कई महापुरुषों ने अपने जीवन में सफलता के सर्वोच्च शिखर को छुआ, परंतु दुनिया उन्हें अपने पिता के नाम से नहीं, अपने गुरु के नाम से पहचानती है। एकलव्य का नाम हम सब ने सुना है और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा जाना जाता है कि वह गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य था, परंतु एकलव्य के पिता का नाम क्या था ये शायद ही किसी को पता। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था और श्रृंगवेरपुर एक आदिवासी राज्य था, उसके वो राजा थे। और एकलव्य का बचपन का नाम अभय था। धनुर्विद्या में एकाग्र चित्त से लक्ष्य का संसाधन करने के कारण उसका नाम एकलव्य पड़ा। और न तो उसका नाम अभय कोई जानता है, न उसके पिता का नाम हिरण्यधनु जानता है, परंतु उसके एकलव्य के नाम से उसे पहचानते हैं और उसके गुरु द्रोणाचार्य के नाम से उसे जाना जाता है। और दक्षिणा में गुरु उसने मिट्टी की मूर्ति बना करके रखी थी और उससे शिक्षा प्राप्त की थी, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इसलिए मना कर दिया कि अगर ये धनुर्विद्या में निपुण हो गया तो कौरव और पांडव दोनों मिलकर के भी इससे नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उसने राजनीति खेली और उसे शिक्षा नहीं दी, परंतु उसने भावात्मक रूप से उसे गुरु बनाया और मिट्टी की मूर्ति के सामने उसने अभ्यास किया और धनुर्विद्या में निपुण हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को उसने अंगूठा दक्षिणा में दिया। आज भी उसके वंशज जो आदिवासी हैं उन्होंने अंगूठा दान कर दिया, तो वे अपने धनुष का सरसंधान अंगूठे से नहीं करते हैं, तर्जनी और मध्यमा दोनों के बीच में वो तीर पकड़ के तीर चलाते हैं, अंगूठे को तीर को अंगूठा नहीं लगाते। दूसरा छत्रपति शिवाजी, उनके शाहजी भोसले, और शिवाजी के बचपन का नाम था शिवाजी राव भोसले। और शिवानेरी के किले में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उसके नाम शिवा रखा था। बचपन में उनका नाम शिवा था। उनकी माता का नाम जीजाबाई था, परंतु उस बालक शिवा को छत्रपति शिवाजी बनाने वाले समर्थ गुरु रामदास थे। औरंगजेब का पूरा महाराष्ट्र के ऊपर आतंक था और कई किले औरंगजेब ने अपने कब्जे में कर लिए थे। तो समर्थ गुरु रामदास की शिक्षा प्राप्त करके और शिवाजी ने छापा मार प्रणाली से युद्ध किया और सभी किले हथिया लिए, औरंगजेब को और मुगलों को महाराष्ट्र से निष्कासित कर दिया और एक छत्र राज्य महाराष्ट्र में शिवाजी ने स्थापित किया। इसलिए उसे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। तो शिवाजी भी अपने गुरु के नाम से पहचाने गए, समर्थ गुरु रामदास के नाम से। इसी तरह कलकत्ता में हाई कोर्ट के एक वकील विश्वनाथ दत्त, उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अब वह नरेंद्र नाथ दत्त बड़ा होकर के रामकृष्ण परमहंस से शिक्षा प्राप्त की और विवेकानंद बना। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को शिक्षा देकर के अपने से भी महान बनाया। वे स्वयं तो भारत की भौगोलिक सीमाओं में सिमट कर रह गए, परंतु अपने शिष्य को इतनी शिक्षा प्रदान की कि वह 7 समुंदर पार जा कर के और शिकागो में भारत में का सर्वधर्म सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया और धर्म की ध्वजा पूरी दुनिया में विवेकानंद ने फहराई। तो विवेकानंद को विश्वनाथ दत्त के नाम से नहीं, रामकृष्ण परमहंस के नाम से पहचाना जाता है। तो गुरु पिता ही नहीं, परम पिता ही नहीं, परम पिता से भी बड़ा माना गया है। हरि रूठे गुरु ठोर है, तो गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर भगवान भी आपसे नाराज हो जाए
तो गुरु आपको बचा लेगा। पर यदि गुरु आपसे नाराज़ हो गया तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता है। तो गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि वह परमात्मा से भी बड़ा बताया गया है। तो पिता तो गुरु है ही। कल हम यस अन्नदाता जो पिता है उसके बारे में चर्चा